Assalamu student. This is Arshad Khan from Karachi Academy. Today we are going to solve business studies past paper October-November 2016. Its paper code is 7115. Today we are going to question number 4. We have already recorded all three questions of this paper, and you may also go to visit and our channel. और आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट पे भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगी बिज़नेस स्टडीज़ की। तकरीबन 10 अटैम्प्ट के जो पास्ट पेपर्स हैं, उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो हमारे टॉपिक्स हैं बिज़नेस स्टडीज़ के, वो भी मैंने उसमें कवर करवाए हैं। नाउ हियर कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Moeen and Ali plan to start up a small luxury hotel in a center of a city in country R. They have a budget of $30,000 to pay for all costs. After researching different types of business organization as shown in table 2, Moeen think the hotel should be private limited company if the business is to be successful. Ali knows choosing the right location will be important. He cannot decide whether to recruit full-time or part-time employees. अच्छा, मोइन और अली जो एक लग्जरी होटल सिटी सेंटर में खोलना चाह रहे हैं। अच्छा, उनके पास जो है तकरीबन 30,000 रुपये का बजट है, और उन्होंने पूरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो वो कंट्री आर में जो चल रही है उसको पूरा उन्होंने एक देखा कि कौन प्राइवेट सेक्टर क्या है, पार्टनरशिप कितने, सोल ट्रेडर क्या है, उसके हिसाब से वो सब देखा, जो कि ये नीचे ये टेबल पे पूरा नज़र आ रहा है। उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, हम पार्टनरशिप ही शुरू करेंगे। अच्छा, अली का ख्याल है कि लोकेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो उनके जहन में ये बात थी कि आया वो फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करें या पार्ट टाइम एम्प्लॉय करें। ये कुछ सवालात उनके जहन में हैं, और इसी को रहते हुए आगे भी सवालात आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। नाउ हियर कम टू क्वेश्चन 4A. आइडेंटिफाई 2 ways टू मेजर द साइज़ ऑफ बिजनेस। ये जो हमारा चैप्टर 1-2 है, उसके से ये सवाल आया है कि हमें ये बताना है कि हम बिज़नेस के साइज़ को कैसे मेजर करते हैं। तो ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसमें हम सेल्स वैल्यू और वैल्यू ऑफ आउटपुट और मार्केट शेयर के हिसाब से भी बिज़नेस का साइज़ डिटरमाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के से भी हम कर रहे होते हैं। इसी तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो भी हम साइज़ ऑफ द बिज़नेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। नंबर 2, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बिजनेस इन कंट्री आर विच आर पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप की क्या परसेंटेज है इस मुल्क में। तो इसका बहुत ही आसान है, नंबर ऑफ़ पार्टनरशिप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ बिजनेस। तो अगर हम यहाँ पे इसमें जाएं तो नंबर ऑफ़ पार्टनरशिप कितने हैं, 0.5, और टोटल नंबर ऑफ़ बिजनेस कितने हैं, 30 है, 10 है। ठीक है, तो 10 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 0.5 डिवाइड बाय 5 को हम कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10% है। ठीक है जी। क्योंकि अगर हम, ये बहुत आसान सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए 3 और ये सब 3 और 1 और ये पूरा हम कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल 5 है। 5 में से 0.5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 10%। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप जो है कितना, 10% है। और यही चीज़ हमने सवाल में भी आपको बताया, सिंपल कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ़ पार्टनरशिप कितने, 0.5 मिलियन, टोटल नंबर ऑफ़ बिजनेस 5 मिलियन, 0.5 मिलियन डिवाइड बाई 5 मिलियन इज इक्वल टू 10%। सिंपल ये कैलकुलेशन है। ठीक है। सी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 एडवांटेज टू मोइन एंड अली फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी। ठीक है, हम अगर ये पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जाते हैं तो इनको क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 मे लुक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मे लुक टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अगर ये पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो क्या होता है, इससे इनकी और प्रॉफिट भी बढ़ते हैं और इनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर। See, now private sector business focus on making more profit, creating profit, good share to its investor, etc. Whereas the public sector company objective may be of social welfare and provide product and service general public or for free or at a low price. अगर देखें
अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती थी, इनके ऑल टुगेदर इनका ऑब्जेक्टिव ही चेंज होता है, यानी क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है। और अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती, तो फिर उसमें इनको ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, इनको फिर सारी चीज़ें जो है वेलफेयर और सोशल के हिसाब से देखना पड़ता। अच्छा, दूसरा, अनदर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर, increase sales which help in making more profit and image building, while in public sector business it is difficult to focus on or strive for increasing the market share because it could be conflict with government objective। देखिए, पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि टू सर्व द पीपल। तो जब आप लोगों को सर्व करते हैं तो उसमें फिर आपके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत दे रहे होते हैं कि जो भले उसमें कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कम प्रॉफिट हो, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। 4D, identify and explain two factors might influence Ali's choice of location to the business for the business। अगर अली जो ये लोग न्यू लग्जरी होटल बनाने जा रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताने वो कौन से दो फैक्टर हैं जो कि बिज़नेस को बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 1 है नियर पोटेंशियल कस्टमर और डिमांड फॉर होटल अकोमोडेटिंग। सबसे पहले तो हमें वो जगह देखनी चाहिए जहाँ पे हमारे पोटेंशियल कस्टमर अवेलेबल हो और जहाँ पे होटल एकोमोडेशन की डिमांड हो। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2 होना चाहिए सप्लाईज ऑफ होटल आइटम्स आर इजीली अवेलेबल और दे रिजाइड नियर बाई एरियाज़। और जो सप्लाईज होटल्स के लिए चाहिए, जो चीज़ें होटल्स के लिए चाहिए वो करीबी वो वहीं पे मिल रहे हों, या उनके जो सप्लायर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, वो करीब के इलाकों में रहते हों, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, Ali should select hotel location area where other hotel is also situated because there is a great chances that customer or of other hotel may visit मोइन एंड अली होटल। चाहे पता ये एक ही जगह बहुत सारे होटल होंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि एक होटल अगर किसी एक होटल में कोई और लोग आते हैं तो वो लोग आपके होटल में भी आ सकते हैं। Near to potential customer city center is great advantage for Moin and Ali because large number of customer are attracted in the city center और where all hotels are situated in same areas। ज़्यादातर लोग उन एरियाज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो सिटी सेंटर पे हो, जहाँ पे तमाम जिसको कहते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी हो, तो वह वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रिप्स, पीपल्स ग्रुप लाइक टू स्टे इन सेंट्रल एरिया वेयर दे मे विजिट और शॉप विद मिनिमम टाइम एंड रिसोर्सेज। और जो जो ट्रैवलर्स होते हैं या बिज़नेस ट्रिप में लोग आते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है, तो वो चाहते हैं कि वो ऐसी जगह रहें कि अगर वो जब कभी वहाँ अपनी मीटिंग या अपने मसरूफियत से फारिग हो तो वो जाके कुछ शॉपिंग कर सकें और कम से कम टाइम में, कम से कम रिसोर्स में। नंबर 2, सप्लाईज ऑफ होटल्स items are easily available। Supplies of various hotel items, consumable and other services near to hotel will help Moin and Ali to keep good customer service, which is the key to for hotel business। अगर सप्लाईज और खाने पीने की चीज़ें और वो तमाम चीज़ें जो होटल्स के लिए चाहिए, अगर वो करीबी इलाके में हो तो वो मोइन अली और मोइन को बहुत हेल्प करेंगी गुड कस्टमर सर्विसेज में। गुड कस्टमर सर्विस प्ले डिसाइसिव रोल इन होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में आपको पता है कस्टमर सर्विस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो होटल्स जहाँ पे कस्टमर सर्विस अच्छी होती है, लोग उसको प्रीफर करते हैं वहाँ पे जाना। ठीक है, विच अट्रैक्ट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट क्लाइंट बोथ, जिससे कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट क्लाइंट जो होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं, वो दोनों अट्रैक्ट होते हैं। एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज आर नेसेसरी टू डे ऑपरेशन of Moin and Ali hotels and store situation in the hotel such as cafeteria, bookshop etc। अच्छा, मोइन एमिनिटीज़ जो है तमाम किस्म की और सर्विसेज जो नेसेसरी है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, वो मोइन और अली को ज़रूर चाहिए, क्योंकि उनको अपने भी होटल में जो बहुत सारे शॉप्स होंगे या बुक शॉप्स होंगे या कैफेटेरिया होगा, उसको रन करने के लिए भी उनको चीज़ें चाहिए होंगी, सप्लाईज़ चाहिए होंगी। तो इसलिए अगर वो तमाम सप्लाईज़ और तमाम चीज़ें उनके होटल के करीब हो तो वो उनके लिए बहुत आसानी होगी। नाउ हियर कम टू द क्वेश्चन 4 है, डू यू थिंक इट वुड बी बेटर फॉर अ बिजनेस टू यूज़ फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय? जस्टिफाई योर आंसर। पार्ट टाइम एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय क्या बिजनेस के लिए बेहतर है, ये हमें बताना होगा। सही है, चलो। एम्प्लॉयज आर एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस, अ लॉट ऑफ सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल योर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स
team are doing their assigned task and taking care of customer service. As Moin Ali is planning to establish a hotel which is purely a customer service based industry. Hospitality and customer care are the main features of good hotels. Following are advantage of and disadvantage of part-time employees. देखिए एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी का एसेट्स होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर में एम्प्लॉयज़ का बहुत हाथ होता है और कस्टमर सर्विस डिपेंड ही करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कितने अच्छे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एजुकेटेड, कितने वेल मैनर और कितने कस्टमर का ख्याल करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर सर्विस में और कंपनी के ब्रांड इमेज को डेवलप करने में। अच्छा, अब रहा फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्कर की बात, तो इसके कुछ एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी हैं। अच्छा, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए नंबर वन एडवांटेज है कि मोर फ्लेक्सिबल इन आवर्स ऑफ वर्क। चाहे पार्ट टाइम है, वो तो पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग के मामले में बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। वो अपने आप उनको अपने उनकी टाइमिंग के हिसाब से या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बुला सकते हैं, सही ना। एज अली एंड मोइन इज एस्टैब्लिशिंग होटल बिजनेस and has low capital, so part-time workers will benefit to business. Ali and Moin can make schedules of employees as per availability of its part-time employees and rush hours of customers, which save time and cost of Ali and Moin. Part-time employees can give good quality time to their family too, which boosts motivation among these employees. अच्छा, अली और मोइन क्योंकि नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो परमानेंट एम्प्लॉई रखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर वो पार्ट टाइम एम्प्लॉई रखें और उनके टाइमिंग ऐसे सेट करें जिस वक्त कस्टमर सर्विस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो या जो रश आ रहा है उस टाइम पे उनके पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो, और जब कस्टमर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कम हो या जिस टाइम पे कस्टमर कम हो तो उस टाइम पे वो उन लोगों को ऑफ करें। तो उससे ये रहेगा कि एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे क्योंकि वो अपने घर में भी अच्छा टाइम दे सकते हैं अपने फैमिली को और यहाँ पे भी अच्छा टाइम देंगे जो उनको पैसे मिलेंगे। डिसएडवांटेज क्या होगा, कैन टेक लॉन्गर टाइम, मोर एक्सपेंसिव टू रिक्रूट। देखें पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो ना बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको बहुत एक लंबा टाइम लगता है, वो आप ढूंढते हैं फिर उसी हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं और वो वहीं पे रहते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जॉब स्विच कर लेते हैं, अनलेस के बहुत वहाँ पे उनको कोई बहुत ज़्यादा आप पे दे रहे हो तो फिर जाके वो स्विच कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिक्रूटिंग पार्ट टाइम एम्प्लॉय वर्कर्स एक्सपेंसिव एंड पार्ट टाइम एंड टाइम कंज्यूमिंग। पार्ट टाइम वर्कर्स आर आल्सो नीड ट्रेनिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जाहिर पर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को आपको बिजनेस के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और क्या उसी हिसाब से। और पार्ट टाइम वर्कर्स आर नॉट एज लो एज अदर रेगुलर वर्कर। पार्ट टाइम वर्कर्स इज पार्टिसिपेशन इन काइजा एंड अदर क्वालिटी रिलेटेड वर्क is very low. Communication with part-time worker is sometimes very difficult due to change in his duty hours. Part-time workers are less effective at business startup. अच्छा, बिजनेस स्टार्टअप में पार्ट टाइम वर्कर्स जो है उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है तो पार्ट टाइम तो फिर पार्ट टाइम है, उनके अंदर वो मोटिवेशन उतने विल और उतना एगरनेस नहीं होता है कि वो अपने काम को लेके आगे बढ़ें। तो ये सब चीज़ें थे। ऑन द बेसिस ऑफ एवर इट्स एविडेंट that full-time employees are better for Ali and Moin, but they may also recruit some part-time employees for some non-productive and do not belong to purely customer service. बेहतर तो ये है कि ये पार्ट टाइम लोग कम से कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फुल टाइम लोगों में रखें। हाँ, वो जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है या ऐसे एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस से रिलेट नहीं करते तो वहाँ पे ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये अक्टूबर नवंबर 2016 का जो आज हमने पेपर यहाँ पे क्लोज कर लिया और ये माशाल्लाह से तकरीबन 10 अटैम्प्ट के पेपर बिजनेस स्टडीज़ पेपर 1 के अपलोड कर दिए हम लोगों ने। आप हमारे कराची यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। बिज़नेस स्टडीज़ के अराउंड 30+ वीडियोज़ हैं जिसमें पास पेपर्स भी हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो चैप्टर है उनके पूरी एक्सप्लेनेशन भी है, वो सारी स्लाइड्स भी बनी हुई हैं, वो आपको एक नोट्स भी फ्राहम कर रही हैं और आपको गाइड भी कर रही हैं। तो ये जितने भी पेपर्स हमने सॉल्व करवाए ये सब एक गाइडिंग है, हम इसको आप देखें, इसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं और कुछ चाहें कुछ हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियोस देखें और उसमें फिर कमेंट्स दें, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसी हिसाब से हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।